से दिल्ली तक दौड़ेगी नमो भारत। मात्र 40 मिनट में पूरा होगा सफर। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया आगाज। नोएडा से मेरठ और गाजियाबाद मुसाफिरों के लिए संडे बड़ी सौगात। नोएडा से मेरठ और गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए संडे बड़ी सौगात लेकर आया है। गाजियाबाद के बाद अब नमो भारत ट्रेन का संचालन दिल्ली तक होगा। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी रविवार को साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को नमो भारत कॉरिडोर के साथ साथ कुल 12,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। इन दोनों स्टेशनों के बीच इस कॉरिडोर का कुल 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर से चलने वाली नमो भारत ट्रेन का परिचालन आज शाम 5 बजे से शुरू होगा। ऐसे में आइए जानते हैं इसमें कितना किराया होगा, कौन कौन सी खास सुविधाएं होंगी और ये नमो भारत आपके सफर को कैसे आसान बनाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत के ट्रेन में यात्रा की। बता दें, इस परियोजना के उद्घाटन से दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो जाएगी। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि यात्रा में सुरक्षा, विश्वसनीयता, उच्च गति और आरामदायक अनुभव भी मिलेगा। न्यू अशोकनगर स्टेशन से नमो भारत का संचालन शुरू होने के बाद नोएडा के लोगों के लिए भी मेरठ और गाजियाबाद आना जाना आसान हो जाएगा। न्यू अशोकनगर से लोग 45 से 40 मिनट में मेरठ तक पहुंच पाएंगे। नमो भारत ट्रेन 160 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरठ साउथ से दिल्ली तक का सफर तय करेगी। इस सफर के बीच में 11 स्टेशन हैं। न्यू अशोकनगर स्टेशन से मेरठ साउथ तक का किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपए और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए यात्रियों को चुकाने होंगे। नमो भारत ट्रेन के न्यू अशोकनगर तक चलने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को भी काफी सुविधा मिलेगी। अभी यहाँ के लोगों को मेरठ, मोदीनगर, मुरादनगर तक जाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन नोएडा बॉर्डर के पास बने आरआरटीएस के स्टेशन से यहाँ के लोग भी नमो भारत का सफर आसानी से कर सकेंगे। यहाँ के लोगों को पहले ब्लू लाइन मेट्रो के जरिए न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना होगा। इसके बाद वो हाई स्पीड ट्रेन लेकर मेरठ तक जा सकेंगे। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा के अलावा राजनगर एक्सटेंशन और पुराना गाजियाबाद तक जाने के लिए भी रोड और मेट्रो से लंबा सफर तय करना पड़ता था। नमो भारत के न्यू अशोकनगर स्टेशन के चालू होने से यहाँ के लोग साहिबाबाद उतरकर वैशाली और इंदिरापुरम जा सकेंगे। इसके अलावा गाजियाबाद स्टेशन पर उतरकर पुराना गाजियाबाद के इलाकों में जा सकेंगे। गुलधर स्टेशन उतरकर राजनगर एक्सटेंशन और राजनगर आना जाना आसान होगा। इससे आगे मोदीनगर और मुरादनगर तक जा सकेंगे। नमो भारत कॉरिडोर के इस नए फेज के शुरू होने से अब दिल्ली से मेरठ के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को एक नया आयाम मिला है। आपको बता दें कि अभी तक साहिबाबाद और मेरठ के बीच पहले ही से ही 42 किलोमीटर का मार्ग चालू था। 42 किलोमीटर के इस रूट पर कुल 9 स्टेशन पड़ते थे। इस नए फेज के शुरू होने से अब ये रूट पूरा कुल 55 किलोमीटर का हो गया है और इसमें कुल स्टेशन की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो चुकी है। नमो कॉरिडोर के नए फेज के तहत दिल्ली के न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच 13 किलोमीटर के इस स्ट्रेच को तैयार करने में कुल 46 करोड़ रुपए की लागत आई है। बताया जा रहा है कि आगे चलकर इस फेज के तहत न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक नमो भारत कॉरिडोर को बनाए जाने की योजना है। दिल्ली मेट्रो के किसी भी रूट में आरआरटीएस स्टेशन पहुंचने के बाद नमो भारत ट्रेन में सफर करने के लिए अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। एक ही टिकट से दिल्ली मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में सफर किया जा सकेगा। इसके लिए एनसीआरटीसी और दिल्ली मेट्रो पहले ही अपने पोर्टेबिलिटी प्लान का ऐलान कर चुके हैं। यानी आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट के लिहाज से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ एक तरह दिल्ली का ही हिस्सा हो जाएंगे। नमो भारत परियोजनाओं को यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इस परियोजना के तहत यात्रियों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मसलन यात्रियों के लिए स्टेशन पर मुफ्त पेयजल, शौचालय की सुविधा होगी। बुजुर्गों और विकलांग यात्रियों के लिए समावेशी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। सभी स्टेशन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की जद में होंगे। हर ट्रेन में एक कोच महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। साथ साथ दूसरे कोच में भी महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। नमो भारत ट्रेनों के अंदर व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के लिए विशेष स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। यात्रियों की समस्याओं और उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए हर ट्रेन में एक अटेंडेंट उपलब्ध होगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए कोच के अंदर और प्लेटफॉर्म स्क्रीन पर डोर पर एक पैनिक बटन भी दिया गया है, जिसको दबाते ही आपकी मदद के लिए वहां उपलब्ध कर्मचारी तुरंत पहुंच जाएंगे। नमो भारत परियोजना में मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को प्राथमिकता दी गई है। इस परियोजना का मकसद यात्रियों के लिए यात्रा को सहज और सुलभ बनाना है। इस परियोजना को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है। बताया जाता है कि इस परियोजना के तहत आनंद विहार स्टेशन का निर्माण तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन नए तकनीक के इस्तेमाल से इसे साकार किया गया। आरआरटीएस और फेज 1 और 2 के सभी कॉरिडोर के पूरा हो जाने और दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के सभी कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद दिल्ली एनसीआर में मास ट्रांजिट सिस्टम की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर की हो जाएगी। इससे दुनिया के कई बड़े शहर दिल्ली एनसीआर के मास ट्रांजिट सिस्टम में पीछे हो जाएंगे। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।